अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इशफाक मुगल वादी समनी आज़ाद कश्मीर। आप यूट्यूब पर मेरा चैनल है इशफाक मुगल ऑफिशियल के नाम से। आज हम आपको दिखा रहे हैं अभिनंदन का जहाज़ जहाँ पे गिरा था, वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे उसकी वो ज़लालत हुई थी और जहाज़ यहाँ पे गिरा था और वो खुद जो है वो एक पास नाले के गिरा था, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तो चले फिर हम आपको उस जगह पर चलते हैं जहाँ पे मैन जहाज़ गिरा, यहाँ पे वो जहाज़ गिरा था, उसका जो बाकी सामान गिरा था। तो मैं खुद भी जहाज़ को देख चुका हूँ, आ चुका हूँ एक दफ़ा। तो आज सिर्फ उसकी वो जगह ही है देखने वाली। तो चले मैं आपको एग्जैक्ट मुकाम है जी यहाँ पे अभिनंदन गिरा था। ये वो जगह 27 फरवरी की वो सुबह जब पाकिस्तानी शाहीनों ने पाक फ़ज़ाइया ने इंडिया को उसकी औकात याद दिलाई, तो उस वक्त सुबह के वक्त हम अपनी जो स्कूल की हमारी मामूल की सरगर्मी है उसमें मसरूफ़ थे कि फ़ज़ा में प्यारों की घूमने की आवाज़ हमें सुनाई दी। जब आसमान पर हमने निगाह दौड़ाई तो ऊपर तकरीबन 6-7 प्यारे थे जो चक्कर लगा रहे थे। और पहले तो ये था कि जब प्यारे हमने देखे तो एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई कि पता नहीं क्या वजह है, क्या हुआ है, क्योंकि उससे अगले दिन बालाकोट में जो इंडिया ने ड्रामा रचाया था वो बात ज़हन में थी। तो थोड़ी देर बाद को 2-3 मिनट गुजरे थे तो हमने ये महसूस किया, हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जैसे प्यारों ने एक प्यारे को घेरे में लिया हुआ है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ से वो उसको पाकिस्तान की तरफ मंगला की तरफ फ़ज़ा में उसको ले जा रहे थे। तो थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। अभी उसकी आवाज़ ही आई थी कि 2-3 सेकंड गुजरे थे कि आसमान के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सामने ये फ़ज़ा में तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर फ़ज़ा में ज़ोरदार धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने मैं देखा कि उसको जो अभिनंदन का MiG-21 त्यारा था उसको मैंने क्रैश होते हुए देखा। तो जब वो त्यारा क्रैश हुआ और उसके जो टुकड़े थे वो फ़ज़ा में उड़ रहे थे और जो उसका मेन हिस्सा है त्यारे का वो इस जगह पर आकर गिरा। ये जगह ये मुकाम है जी, लेकिन काफ़ी इलाके में वो उसके टुकड़े बिखरे थे, लेकिन मेन जो है ना वो इधर गिरा था। अभिनंदन जो है ना वो इसी जगह पर गिरा था। अभिनंदन का त्यारा यहाँ पर गिरा था त्यारा जी। ये भाई हैं जो जिनके घर के बिल्कुल ही पास गिरा था और ये बता रहे थे कि जहाज गिरने से चंद मिनट पहले हमारा ये प्लान था कि यहाँ पे हम घास वगैरह काटेंगे। जी सर, क्या कहते हैं आपका नाम? जी मेरा नाम फैसल है। और आपके घर? मेरे घर इधर ही है। हाँ, इधर पास ही जी पास। तो क्या कहते हैं, जहाज जब गिरा था तो क्या पोजीशन थी आपकी, आप क्या करने लगे थे, क्या करना चाहते थे? हमें तो मालूम ही नहीं था कि तो जहाज गिरेगा। हम तो वैसे हमारा की तरह घास काटते हैं, घास काटने के लिए अम्मी कह रही थी घास काटना है तो साथ चलो। मेरी सेहत खराब थी तो मैंने बोला मैं नहीं साथ चल सकता। तो ये इस तरह की अम्मी और मेरी उनकी बहस हो रही थी। 5 मिनट के बाद जो है ना इधर धमाके की आवाज़ आई तो हमें पता चला कि इधर कोई जहाज गिर के आया। तो उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि आपने पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का है। ये तो हमें तकरीबन 20-25 मिनट के बाद पता चला है कि ये तो इंडिया आर्मी का है। अच्छा, जब जहाज गिरा ज़्यादा धमाका हुआ होगा, आपको कोई डर लगा या खौफ लगा? उस वक्त तो इतना खौफ था ना कि अच्छा हम बता नहीं सकते थे कि ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो पता भी नहीं था इतना कि इस तरह के जहाज। हमें तो यही था कि ये हमारे अपने आर्मी वाले तो जहाज आते रहते हैं ना, उनका होगा इधर जहाज जो है ना। तो बाद में हमें 20-25 मिनट के बाद पता चला। तो फिर उससे तो हम ज़्यादा जो है परेशान हो गए कि ये इंडिया का जहाज इधर आ गया हमारे मुल्क में। ये तो इससे पहले कभी हुआ नहीं ऐसे। तो फिर आस्ता आस्ता जो है हम भी इधर आ गए और लोग भी हमारे गाँव के नज़दीक जितने भी लोग थे ना। तो अभिनंदन के पास आप गए थे? अभिनंदन के पास मैंने गया था, लेकिन हमारे जो है ना गांव के लड़के थे वो पहले पहुंच गए थे। मेरी सेहत खराब थी उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तबाही और उसकी बर्बादी और उसकी मौत है यहाँ पर हुई थी। तो अब हम मिलके पाक आर्मी का एक नारा लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पाक एयरफोर्स का एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, मैं इस जगह खड़ा हूँ जहाँ अभिनंदन का जहाज गिरा था। तो मेरे जो ये दोस्त साथी टीचर हैं खड़े हैं,
ये कह रहे हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर से खुसूसी हम आज़ाद कश्मीर से इसलिए कहते हैं कि ये एरिया कश्मीर में आता है। पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मिलके यादगार बनाई जाए। तो ये इनके व्यूज़ देखते हैं, ये क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाक आर्मी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो ये है कि ये जो 27 फरवरी वाला वाक़या था, ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी ताबूती कुव्वतें, ये उनके मुंह पर तमाचा था। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी और पाकिस्तान ने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि जो उसके इत्यादी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज़ प्रोपेगेंडे करते हैं, साजिशें करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान अपने वतन के एक एक चप्पे की, एक एक इंच की पाकिस्तान हिफाजत करना जानता है। और उसने पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है 1965 में भी, 71 में भी, कारगिल में भी, और इंशाल्लाह आगे भी ज़िंदगी में जब कभी भी किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की हदूद की तरफ, आज़ाद कश्मीर की हदूद की तरफ देखने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ हम उस आंख को निकालेंगे बल्कि उनको निशान इबरत बनाएंगे और जहाँ भी वो इस तरह की कोशिश करेंगे वो जगह उनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने ये बताना कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुकूमत पाकिस्तान से इस जगह के हवाले से क्या कहते हैं, बस इतना शार साहब। जगह ये तारीख तो ये तो सबको पता ही है, यहाँ पर सब कुछ मालूम है आपको, यहाँ पर प्यारा गिरा था, वाक़या कैसे हुआ था, सब कुछ। लेकिन यह है कि अब ये एक तारीखी मकाम बन चुका है, ये अब तारीख का हिस्सा बन चुका है और ये पाकिस्तान की कामयाबी है और ये इंडिया के लिए नाकामी है और ये सारी ज़िंदगी उसके लिए, उसके मुंह पर ये क्या है, स्याह धब्बा है। तो यहाँ पर ज़रा पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से स्याह आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, चलें उस मकाम को, उस तारीखी मकाम को देखें। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर देखने के लिए कुछ यहाँ पर ये जो आपको ये घास फूस है, ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ जैसे देखें मीनार पाकिस्तान है, जैसे मज़ार कायद है, तो वो तारीखी मकामात बन चुके हैं। इसी तरह जैसे हमारे साथ ये इलाका है पंजन है, जहाँ पर हज़रत मियां मोहम्मद शाह साहब ने कलाम लिखा था, वहाँ पर भी यादगार बनी हुई है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट है हमारी, पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर एक छोटी ज़्यादा ना हो तो छोटी सी एक तख्ती, एक यादगार बना दी जाए ताकि जो स्याह लोग आते हैं उनके लिए मालूमात हो, एग्जैक्ट जगह उनको पता हो, क्योंकि बाद में आने वाली नस्लें 2, 3, 4, 6 सदियाँ गुजरेगी, 10 साल सदियाँ गुजरेगी, तब ये यादगार बाकी और आने वाली नस्लें। लोगों की ख्वाहिश होती है, जैसे हमारी ख्वाहिश थी हम उस जगह पर पहुंचे। हर बंदे की, हर जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, वो उसकी ख्वाहिश है कि वो जगह जरूर देखे जहाँ वीरेंद्र गया था, जहाँ उसको फैंटास्टिक ट्री के लिए हमने तैयार किया था। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिर जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी भी नहीं ना जा सकी, सागों में हम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, राह देखेंगे चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत आपकी मेहमान नवाजी थी, माशाल्लाह आपकी मेहमान नवाजी काबिल तस्लीम है। नहीं जी, आपकी मेहमान मेरे ले
फारूक साहब